मिनिमाइजेशन की बात करेंगे तो मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन में तीन मेथड्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हमारा है बुलियन एक्सप्रेशन और सेकेंड मेथड हमारा है के मैप। के मैप को हम लोग कर्नफ मैप भी कहते हैं। कर्नफ मैप इसका फुल फॉर्म होता है। और तीसरा हमारा टेबुलेशन मेथड। आज के वीडियो में हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इसका करें तो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है। जॉर्ज बुलियन इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ लॉजिक एंड डेवलप फॉर दिस पर्पस एंड अलजेब्रिक सिस्टम्स नाउ कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके दो एग्जांपल्स देखें। ये एग्जांपल्स दिया हुआ है a प्लस वी बार डॉट ए बार प्लस बी। ये हमारा इस ओपी में आता है सम ऑफ प्रोडक्ट। पहले इसका सम हो रहा है दोनों टर्म्स का, बाद में प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो ये तो प्रोडक्ट हमारा क्या कर रहा है, अलग कर रहा है टर्म्स नंबर 1, इसको टर्म्स नंबर 2 बोलते हैं। और जो हमारे ए और वी हैं इनको बोलते हैं लिटरल्स। ये लिटरल्स होते हैं। ऐसे ही हमारा पीओएस में ए डॉट बी प्लस ए बार बी प्लस ए सी डी प्लस बी बार। तो इसमें हमारे जो टर्म्स हैं वो 4 हैं, 1 2 3 4। और इसमें लिटरल्स हमारे मैक्सिमम 3 हैं। इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 लिटरल्स है। तो जब भी हम मिनिमाइजेशन करेंगे अलजेब्रिक बुलियन अलजेब्रा का तो उसमें हम लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि हमारा मिनिमाइजेशन में मैक्सिमम लिटरल्स हमारे कम से कम रहने चाहिए और हमारे जो टर्म्स हैं वो भी कम से कम रहने चाहिए। पहला प्रिफेयर करेंगे हम लोग टर्म्स को। अगर हमारे टर्म्स मिनिमाइजेशन हो जा रहे हैं तब हम बाद में देखेंगे कि हमारे लिटरल्स कम होने चाहिए। कुछ थ्योरम्स हमारी हैं या लॉज, नियम्स कह सकते हो इनको। तो ये हमारी दो गेट्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे, फॉर और गेट और फॉर एंड गेट। तो फॉर और गेट के लिए देखें कि हमारा a प्लस 0 दो इनपुट्स में अगर एक इनपुट हम a दें और दूसरा इनपुट 0 दें तो हमारा रिजल्ट क्या आता है a प्लस a इज इक्वल टू a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही a प्लस a बार इज इक्वल टू 1, a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू ab प्लस ac, a प्लस a डॉट b इज इक्वल टू a। तो ये हमारे और गेट के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, इनको हम लोग याद रखेंगे। और ऐसे ही हम एंड गेट के लिए याद रखेंगे a डॉट 0 इज इक्वल टू 0, a डॉट a इज इक्वल टू a और a डॉट 1 इज इक्वल टू a डॉट a बार इज इक्वल टू 0, a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू a प्लस b डॉट a प्लस c और a डॉट a प्लस c इज इक्वल टू a। तो चलिए पहले इन थ्योरम्स को एक एक करके हम लोग समझ लें ताकि हमको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। समझने से पहले एक बार हम एंड गेट और गेट का रिवीजन कर लें कि हमारा एक आउट इनपुट हमारा 0 है, दूसरा इनपुट 0 है। तो 0 और 0 का जब प्लस होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 और 1 का प्लस क्या होता है, 1 होता है। 1 और 0 का प्लस भी 1 होता है और 1 और 1 का प्लस भी 1 होता है। ये हमारा और गेट का ट्रुथ टेबल और आउटपुट है। पहले ने देखा कि a प्लस 0 इज इक्वल टू a होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a में हम कुछ भी अगर इनपुट्स दे दें और b हमारा 0 ही रहे तो हम जो a में इनपुट्स देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम समझें तो हमने a को यहाँ पे अगर 0 दे रहे हैं, b हमारा ऑलरेडी 0 है तो 0 और 0 क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि हमने a दिया था और a हमारा आया। अब हमने यहाँ पे a को हमने क्या किया कि a हमने 1 दे दिया और b तो हमारा 0 ही है। तो 0 और 1 हम इससे देखें, 1 और 0 क्या होता है, 1 होता है। जैसा हमने a दिया वैसा हमको मिल गया। ऐसे ही हम दूसरा अपना थ्योरम्स देखें कि हम अगर a प्लस a दे रहे हैं तब भी हमारा क्या हो रहा है,
ए हो रहा है। तो ए प्लस ए में ए कैसे हो रहा है, जैसे कि हम बी को भी ए दे रहे हैं, जैसे हमने अगर ए इज इक्वल टू हम 1 डाल रहे हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो जा रहा है, ए ही हो जा रहा है, मतलब 1 ही हो जा रहा है। ऐसे ही अगर हम a इज इक्वल टू 0 डालें तो 0 प्लस 0 क्या होगा, 0 होगा, जैसा कि हम ट्रुथ टेबल में देख भी सकते हैं। तो ये भी हमारा इसी तरह से याद हो जाएगा। अब हम तीसरा एक्सप्रेशन देखें कि a प्लस 1 इज इक्वल टू वन होता है। अब हम v को पूरा 1 रखेंगे और a की वैल्यू डाल के देखें, a इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो 0 प्लस 1 क्या होता है, 0 प्लस 1 होता है, जैसा कि हमने 0 प्लस 1 होता है। अगर a की जगह पे हम 0 भी डाल देंगे तो 0 प्लस 1, a की जगह पे 0 डाल दिया, a की जगह पे अब 1 डालेंगे तो हमारा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 भी हमारा क्या है, 1 होता है। तीसरा थ्योरम्स देखें, a प्लस a बार बराबर 1 होता है। जैसे हमने a इज इक्वल टू 0 डाला तो ये हमारा 0 और a बार मतलब a बार का उल्टा नॉट गेट ये हो जाता है। जैसे हम 0 देंगे तो हमारा आउटपुट 1 होता है और 1 देंगे तो 0 होता है। जैसे हमने 0 दिया तो हमारा नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 0 और 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ऐसे ही हम अगर 1 a इज इक्वल टू 1 देंगे तो 1 प्लस a नॉट हमारा 0 हो जाएगा, 1 और 0 भी हमारा 1 होता है। तो a हम चाहे 0 दें चाहे 1 दें, हमारा आंसर 1 ही आएगा। कि a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू हो जाता है a b प्लस a c। ये कैसे होता है, इसका आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे, a का अंदर मल्टीप्लाई a प्लस b और इसका c के साथ करेंगे तो a और c दो टर्म्स में अलग अलग हो जाता है। अब हम छठा अपना एक्सप्रेशन देखें तो छठा एक्सप्रेशन हमारा होता है a प्लस a डॉट b इज इक्वल टू a। ये कैसे आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या डाला, a इज इक्वल टू 1 डाला और b इज इक्वल टू 0 डाल दिया। तो इसका एक्सप्रेशन देखें तो 1 प्लस 1 डॉट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डॉट 0 बराबर 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो जैसा हमने a डाला वैसे हमारा आंसर भी मिला, तो ये हमारा ऐसे ही सिद्ध हो जाता है। अब हम लोग एंड गेट की ट्रूथ टेबल देखें। जैसे एंड गेट का हमारा सिंबल सी होता है, ये आउटपुट होता है, ये ए इनपुट, ये बी इनपुट होता है। अब ए बी ट्रूथ टेबल बनाए और ये आउटपुट 0 0 1 1 0 1 0 1। तो 0 की 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 की 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर हमारा 0 आता है। 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। अब 1 की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तभी हमारा आंसर बनाएगा। अब इसके थ्योरम्स हम एक्सप्लेन करें तो पहला थ्योरम्स हमारा था a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू कुछ भी रख दें हमारा आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि हमारा b ऑलरेडी 0 है। तो a इज इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो 1 डॉट 0 भी हमारा 0 होता है, और a इज इक्वल टू अगर हम 0 रख देंगे तो हमारा 0 डॉट 0 भी हमारा 0 होता है, जैसा हम ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं। दूसरा हमारा था a डॉट a इज इक्वल टू a। अगर हमने a इज इक्वल टू 1 रख दिया तो 1 डॉट 1 हमारा क्या होता है, 1। अगर हम a इज इक्वल टू 0 रख दें, ठीक है, तो 0 डॉट 0 भी हमारा 0 होता है, यानी जो a हम लोग देंगे वही हमारा आउटपुट में मिलेगा। ऐसे ही हमारा तीसरा जो थ्योरम्स है वो देख लें। तो तीसरी थ्योरम्स में हमारा a डॉट 1 इज इक्वल टू a। अब हमारा b ऑलरेडी 1 है, a हम जो भी देंगे हमारा वही आएगा। a अगर हमने 0 दिया तो 0 डॉट 1 हमारा 0 हो जाएगा। अगर a इज इक्वल टू 1 दिया तो 1 डॉट 1 हमारा 1 हो जाएगा, यानी जो हम a देंगे वही हमारा आउटपुट में मिलेगा। अब चौथा तो a डॉट a बार हमारा होता है 0। अब हम a की वैल्यू अगर हम 1 डालें तो 1 और a बार हो जाएगा 0, तो 1 और 0 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर हम a इज इक्वल टू
जीरो डालें तो 0.1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी हमारा एक्सप्लेन हो गया। तो चलिए हम डी मॉर्गन्स थ्योरम्स देख लेते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स हमारे दो होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला हमारा होता है ए डॉट बी का वार, जब ए डॉट बी का वार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। दूसरा ए प्लस बी का वार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार।